हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज मैं बैंक समाधान विवरण का एक सवाल, एक प्रॉब्लम हल करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मिस्टर शिव प्रकाश की रोकड़ पुस्तक के अनुसार 9,200 रुपये बैंक बाकी है और रोकड़ पुस्तक के देखने से यह पाया गया कि कुछ एंट्री हैं जो उनकी वजह से पासबुक और कैशबुक का बैलेंस एक बराबर नहीं है। 31 दिसंबर 2019 को पासबुक का बैलेंस कैशबुक के बराबर नहीं मिलता। कैशबुक का बैलेंस है 9,200। चलिए सबसे पहले कैशबुक का बैलेंस सबसे पहले दिया हुआ है तो उसको लिखते हैं। बैलेंस है इस पर कैशबुक और ये बैलेंस हमारे पक्ष में है। डेबिट बैलेंस, हमारे डेबिट बैलेंस है तो हमारे पक्ष में। अगर क्रेडिट होता, कैशबुक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस होता तो हमारे पक्ष में नहीं होता। इसका मतलब हमारे ऊपर वो कर्ज होता, ओवरड्राफ्ट होता। 9,000 ये है 9,200 रुपये, 9,200 रुपये। अब इसमें हमें कुछ आइटम ऐड करने हैं और कुछ हमें लेस करने हैं। कौन से आइटम हमको ऐड करने हैं, कौन से आइटम लेस करने हैं, ये डिसाइड कर लें तो हमारी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसका सही तरीका ये है, एक ट्रिक है मेरे पास, वो ये है, ये रफ कार्य है, कैशबुक पासबुक। इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी बैलेंस मान लें। हमने 10,000 बैलेंस मान लिया। अब देखते हैं, 3 चेक 500, 700, 900 यानी 2,100 रुपए के चेक 27 दिसंबर को जमा किए गए थे, किंतु पासबुक में 3 जनवरी 2020 को जमा हुए, क्रेडिट हुए। 500, 700, 900, 7, 5, 12 और 9, 21, 2,100 रुपए के चेक हमने अपनी पासबुक में जमा किए, बैंक में जमा किए। तो ये चेक कहां से आए? हमारे किसी ग्राहक ने हमें दी। जैसे ही ग्राहक ने दिए, हमने अपनी कैशबुक में लिखा और कैशबुक में लिखने से अपना बैलेंस हमने बढ़ा दिया, 12,100 कर दिया। लेकिन ये 2,100 रुपए के जो 3 चेक हैं, 500, 700, 900, ये चेक हमारी पासबुक में जनवरी के महीने में जमा हुआ। 31 दिसंबर को हम ये बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, लेकिन ये चेक 31 दिसंबर के बजाय 3 जनवरी को क्रेडिट हुए। वो तो गए क्रेडिट, हमारे खाते में जमा तो हो गए, लेकिन जब हम ये बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं 31 दिसंबर को, तब तक हमारे खाते में जमा नहीं हुए। हमें ये डेट देखनी है, 31 दिसंबर को जमा हुए या नहीं। तो 31 दिसंबर को जमा नहीं हुए, अंतर आ गया। अब इस अंतर को दूर करना, कैशबुक के अनुसार सवाल कर रहे हैं तो हम अपनी कैशबुक को ही बराबर करेंगे। अगर हम क्वेश्चन पासबुक के अनुसार कर रहे होते तो हम अपनी पासबुक को बराबर करते। इस बात का ध्यान रखते हैं। तो कैशबुक को बराबर करेंगे पासबुक के, तो क्या करें, 2,100 रुपये इसमें से माइनस कर दें तो ये पुनः पासबुक के बराबर हो जाती है। हमने अपनी कैशबुक को बराबर कैसे किया है? माइनस करके। तो ये 2,100 रुपये का आइटम है, ये माइनस में जाएगा, लेस में जाएगा, तो इसको लेस में लिखेंगे। चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन
बट नॉट कलेक्टेड। ₹2100, 2100। इसके बाद दो चेक 700 और 1100 रुपए के 28 दिसंबर को निर्गत किए गए। हमने अपने किसी ग्राहकों को इशू किए हैं 700 और 1100, यानी कुल मिला के 1800 रुपए के चेक हमने इशू किए हैं, किंतु बैंक में भुगतान के लिए 5 जनवरी 2020 को प्रस्तुत किए, 31 दिसंबर तक प्रस्तुत नहीं किए। अब इनको देखते हैं। कैश बुक, पासबुक, बैलेंस 10,000 मान लिया हमने, और 1800 रुपए के चेक हैं, 700 और 1100, 1800 रुपए के चेक हैं, हमने इशू किए हैं। जैसे ही इशू किए हमने अपनी रोकड़ पुस्तक में लिखे। रोकड़ पुस्तक में लिखने से हमारी रोकड़ पुस्तक का बैलेंस घट करके 8,200 रह गया, कम हो गया ना। अब अगर ये चेक जिनको हमने इशू किए हैं काट करके अपनी चेक बुक से दिए हैं, उन ग्राहकों ने हमारे खाते से निकाल लिया होता तो ये पासबुक का बैलेंस है वो 8,200 रह जाता। उन्होंने हमारे खाते से निकाला नहीं, इसलिए अंतर आ गया। अब अंतर को दूर करना, कैश बुक को भी बराबर करेंगे, क्योंकि सवाल कैश बुक के अनुसार कर रहे हैं, तो इसमें उन्हें 1800 रुपये अगर जोड़ दें तो ये 10,000 पासबुक के बराबर हो जाता है। इसका मतलब हमने अपनी कैश बुक को प्लस ऐड करके, जोड़ करके बराबर किया, तो ये आइटम जोड़ में ही जाएगा, ऐड में जाएगा। तो ऐड में लिखेंगे इसको 1800 रुपये, चेक इशूड बट नॉट presented for payment। क्या टाइम होगा? चेक इशू किए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए, 1800। आगे है बैंक ने सीधे शिव प्रकाश के खाते, शिव प्रकाश यानी ये व्यापारी का नाम है, शिव प्रकाश के खाते में 225 रुपए ब्याज के क्रेडिट कर दिए। हमारा जो रुपया बैंक में जमा है उस पर बैंक ने हमें थोड़ा सा ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो हम अपनी कैश बुक के बैलेंस को बराबर करने के लिए उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात ये आइटम ऐड में जाएगा। तो इसको भी ऐड में लिखेंगे, इंटरेस्ट allowed by bank but not written in the cash book। ₹225 ब्याज के दिए और 125 रुपए बैंक शुल्क के रूप में डेबिट कर दिए। बैंक समय समय पर हमसे कुछ चार्ज लेता है, जो हमें सुविधाएं देता है, जो हमें सेवाएं देता है, उन सेवाओं के बदले में हमसे थोड़ा सा चार्ज लेता है, शुल्क लेता है। तो 125 रुपए बैंक ने हमसे थोड़ा सा ये शुल्क ले लिया और इस शुल्क से हमारा जमा धन, बैंक में जो जमा धन है वो कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। तो अपनी रोकड़ पुस्तक को बराबर करने के लिए, कैश बुक को बराबर करने के लिए उसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अर्थात ये आइटम माइनस में जाएगा, लेस में जाएगा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक,
but not written in the cash book. ₹125। ये 2 आइटम हमें जोड़ने हैं और 2 आइटम हमें माइनस करने हैं। तो चलिए 2 आइटम जोड़ते हैं, 2 आइटम घटाते हैं, माइनस करते हैं। 2025 रुपये हम जोड़ेंगे और जोड़ करके ये हो जाएगा 11,225। माइनस कितना करना है? 2100 और 125, यानी 2225 रुपये हमें माइनस करना है। घटाएंगे 0, 11 में से 2 9, 9,000 रुपये बैलेंस बचा। ये बैलेंस कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। हम अगर कैशबुक के अनुसार सवाल करते हैं तो आंसर हमें पासबुक का मिलेगा, और पासबुक के अनुसार सवाल करते हैं तो आंसर हमें कैशबुक का मिलेगा। सिंपल बैलेंस है हमारे पक्ष में, तो ये नीचे भी बैलेंस हमारे पक्ष में ही होगा। ठीक है। और अगर ओवरड्राफ्ट के अनुसार करते हैं तो ये बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पक्ष में है या हमारे पक्ष में नहीं होगा, या हमारे पक्ष में न हो और या हमारे पक्ष में हो जाएगा। वो जब होगा जब ये उल्टा घट जाएगा, ये रकम कम रह जाए, ये रकम ज्यादा हो जाए, ये अमाउंट कम हो, ये अमाउंट ज्यादा हो, तो उल्टा घटा दें तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसा कोई समस्या लूंगा जिसमें ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, मुझे अनुमान है। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।